PDP जो जमात है ना, जो 1989 में एस्टेब्लिश जब हुई, तो तब भी हम इस PDP के साथ थे। लेकिन बदकिस्मती से जो ऊपर से लोग आते हैं ना, वो फिर आम लोगों को दबा देते हैं। लेकिन अल्लाह ने अच्छा किया कि सब जो बाहर निकल गए, अब उसमें वही लोग आएंगे जिन्होंने इसको बनाया था। और इंशाल्लाह रहमान PDP जो है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, ये कोई किसी से ऊपर से नहीं आई हुई पार्टी है। क्योंकि आप देखिए PDP ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए ऐसे ऐसे काम, टोल टैक्स एक हमारा मसला था। आज से 15 साल पहले जब हम 10 रुपए एक पेटी का टोल टैक्स देते थे, लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने उसे एक स्टेप ले लिया। अगर आज वो टोल टैक्स होता, हमको 100 रुपए पर पेटी वो टोल टैक्स देना पड़ता। लेकिन उस टाइम के हमारे वजीर आला जो मुफ्ती साहब है, उसने वो खत्म किया। MIS की जो C ग्रेड हमारा एप्पल, यहाँ पे जो उसे खरीदवाया, जो गवर्नमेंट से खरीदा, उसमें क्या हुआ, एक आम ग्रोवर को फायदा मिलता था। KCC लोन जो 3 लाख रुपए तक का था, अगर वो जिंदा होते, अगर वो हुकूमत में होते, अगर वो जिंदा होते, तो 3 लाख रुपए का जो KCC लोन है, जो आम लोगों का है, जो बेसिक ग्रोवर है, जो जमीन पे जो सेब उगाता है, उनको आज वो नहीं होता। लेकिन वही ग्रोवर जो हमारे हैं, बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। और दूसरी बात, जो हाई डायनेस्टी पे उसने यहाँ पे जाल बिछाया, ये सिर्फ मुफ्ती साहब की देन है। उसके बाद कोल्ड सी स्टोर्स का, ये मुफ्ती साहब की देन है। और भी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ उसकी दिलचस्पी थी, या टूरिज्म के साथ उसकी दिलचस्पी थी, कभी भी हमने किसी पार्टी को नहीं चाहा। सिर्फ हम चाहते थे कि PDP और भी ज्यादा उछले, और भी ज्यादा बढ़े, ताकि यहाँ के जो आम लोग हैं, आम नौजवान, बेरोजगारी बहुत है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, यही जमात थी जो लोगों को रोजगार देती। ये बताए कि कौन ऐसे लोग थे जिनकी वजह से पार्टी से बाहर हुए, और वो तो आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म, और आपकी जर्नलिज्म ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। ताकि क्योंकि आप सोपोर से बिलोंग करते हैं, हमेशा इलेक्शन में देखा हमने कि सोपोर में मोस्टली बाइकआउट रहता है। एक दूसरा है कि नॉर्थ कश्मीर के हवाले से MPs इससे पहले भी चुने गए, आपने सिर्फ PDP को इसलिए ज्वाइन किया कि PDP हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो बर्बाद हुआ है वो इशू पार्लियामेंट में एड्रेस करें। लेकिन कश्मीर में और भी मसाइल है, जो बहुत सारे मसाइल है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो, अगर एक पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट में जैसे बारामूला है, उसमें 17 से 18 लाख वोट है, लेकिन आप घूमते रहो, 30-40 हजार लोग घूमते हैं। साइलेंट जो है 15 लाख लोग है, 15 लाख वोट है। ये 15 लाख किसकी तरफ जाएंगे, आप भी नहीं सोच सकते, हम भी नहीं सोच। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो साइलेंट लोग हैं वो PDP के हक में। अगर नॉर्थ की बात करें, एक तरफ से सजाद और है, दूसरी तरफ से यहाँ पर PDP। भाई साहब, इनका आपको तो पता है कितनों का हवा निकल चुका, अब और भी निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लोग का इल्जाम लगा रहा है कि PDP भी एक खानदानी पार्टी अपने लोगों को आगे। भाई साहब, एक बात मैं बताऊं, आप इससे जब मेरा बेटा होगा ना, वो कल मेरा बेटा मेरे पास बोलता, अबू जी मैं भी असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा, ये इसमें ये राय नहीं होती है कि खानदानी राज है। खानदानी राज क्या, बाबू साहब की बेटी आई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेगी। दूसरा, आम लोग जो है PDP के साथ आम लोगों का वाबस्ता है, इसमें खानदानी राज का अगर किसी जगह गलती भी होती है उसको दरगुजर करना है। आप लोगों ने एक शोर उठाया था जो कि कोल्ड स्टोर को लेकर था, तो क्या था उसका? सब वही ग्रोवर्स का मसला, आम लोगों का मसला, वो हम अपनी आलवेली के तहत टैकल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो मसला हल हो। आप ये कीप इट ऑन रिकॉर्ड टुडे, और जिस दिन इलेक्शन 4 जून का टाइम आएगा और आपको पता चलेगा, मैं आज वसूख से आपको बताऊंगा कि कश्मीर में 50% अब इंशाल्लाह रहमान वोटिंग होगी। और मैं श्रीनगर के जो नौजवान में मुझे देख रहे हैं, गुल्स गड्डी जार पार करा, अगर तो पन जम्मू कश्मीर बचाओ, आज वोट डालो, अपने हक का करो, आपको कोई कुछ नहीं बोला। बेशक अगर आपको कोई कैंडिडेट मंजूर नहीं है, नोटा वहां पे एक ये है, नोटा पे डालो, कम से कम हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को ये पता चले कि इतने जी कैंडिडेट यहाँ पे उठे थे, हमें जी ये नामंजूर है, इतने लोगों को ये नामंजूर। लिहाजा मेरी यही लास्ट पे रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि आप मेहरबानी कर को, जिस दिन आपका वोटिंग डे होगा, कम से कम नौजवान रहना। अगर तो ये हकीकतन नौजवान, अगर आप चाहते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बदले, तो नौजवान को उस दिन घर से निकलना है सवेरे मोजी यार चाय चेन्नई महबूबा चीनिस कलम दवातस वोट करे हवाला, वही आवाज होनी चाहिए। एक हमारी कलम दवा से एक पुरानी एक अफेक्शन है, मुझे यकीन है कि नौजवान जब वोट निकलने डालेंगे वो इंशाल्लाह रहमान हमारी कलम दवा को कामयाब करेंगे।